दिसंबर की कड़ाकेदार ठंड ने पूरे शीतपुर गांव को एक विशाल सफेद बर्फ की चादर में ढक दिया था। सूर्य की किरणें भी धरती तक आने से पहले ठिठक जाती थीं। लेकिन इस जमती हुई खामोशी में भी एक कोना ऐसा था जो लोगों को उम्मीद और गर्माहट दे रहा था। वह था अरुण का छोटा लकड़ी का ठेला, जहां से गर्मागर्म मसालेदार चिकन पकोड़ों की मोहक खुशबू उठ रही थी। अरुण अपनी बीमार बूढ़ी माँ कौशल्या के साथ रहता था। माँ की खांसी और बढ़ती बीमारी के लिए उन्हें अब शहर के बड़े अस्पताल में इलाज की सख्त जरूरत थी। लेकिन अरुण की रोज की कमाई इतनी कम थी कि मुश्किल से घर का चूल्हा जल पाता था। पैसा जमा करना एक सपना जैसा था। माँ कौशल्या खांसते हुए कहती हैं, बेटा, खुद को इतना मत थका। इस ठंड में मेरी वजह से तू इतना भाग दौड़ कर रहा है, मुझे अब अच्छा नहीं लगता। अरुण कहता है, अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो, ये भाग दौड़ नहीं है, ये तो मेरा काम है। तुम चिंता मत करो, बस थोड़ा सा सब्र करो। ये ठेला आज नहीं तो कल चल निकलेगा। मैं तुम्हारे इलाज के लिए पैसों का इंतजाम जरूर कर लूंगा। अब तुम अंदर आराम करो। अरुण का दिल ममता से भरा था और उसकी मेहनत से कढ़ाई की गर्मी भी दुगनी हो जाती थी। कई लोग पकौड़े खाने आते और अरुण का नियम था, अगर कोई गरीब या असहाय आ जाता तो वह उसे मुस्कुराकर मुफ्त में खिला देता था। वह मानता था कि थोड़ा सा पुण्य किसी भी दवा से ज्यादा काम करता है। एक सर्द शाम जब ठंड अपनी चरम सीमा पर थी, तभी अरुण के ठेले के पास एक बूढ़ी दादी आई। उनके शरीर पर कपड़े फटे थे और वह ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। ये थी दादी शांति। दादी शांति दांत किटकिटाते हुए कहती हैं, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, ये ठंड तो जान ले लेगी। अगर कुछ गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाएं तो ये बूढ़ी आत्मा तुम्हें ढेर सारी दुआएं देगी। अरुण ने तुरंत बिना देर किए अपने हाथ से गर्मा गर्म पकोड़े एक पत्तल में रखे और दादी को दिए। अरुण कहता है, दादी, आप आराम से खाइए, चिंता मत कीजिए, इस ठंड में भूखे मत रहिए। पकोड़े खाकर दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अरुण के सिर पर हाथ फेरा। दादी शांति कहती हैं, तूने आज मेरी जान बचा दी बेटा। तूने जो गर्माहट मुझे दी है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। ऊपर वाला तेरा भला करे। अगले दिन सड़क फिर खाली थी। बर्फबारी लगातार बढ़ रही थी। अरुण का मन थोड़ा उदास था। तभी एक आदमी आया। उसका नाम था रवि और वह शहर का एक बहुत फेमस फूड ब्लॉगर था, जिसने शायद अरुण के ठेले की खुशबू को मीलों दूर से पहचान लिया था। रवि कहता है, वाह, ये खुशबू तो कमाल है। इस जमती हुई ठंड में भी इतनी शानदार खुशबू। क्या खासियत है तुम्हारे पकोड़ों में? अरुण ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसके चेहरे पर सादगी थी। अरुण कहता है, साहब, इसमें कोई खास मसाला नहीं है, बस मेरी माँ का प्यार और मेरी थोड़ी सी मेहनत है। आप एक बार छक कर देखिए। रवि ने पकोड़ा खाया और वह सचमुच दंग रह गया। वह स्वाद उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर था। रवि कहता है, अद्भुत, ऐसा स्वाद तो मैंने शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं चखा। लाजवाब। रवि ने कुछ देर चुपचाप अपने मोबाइल से अरुण और उसके पकोड़ों का वीडियो बनाया। उसने अरुण से कोई बात नहीं की, बस धीरे से मुस्कुराया और बिना कुछ बताए तेजी से चला गया। संध्या होते होते बर्फ इतनी तेजी से बढ़ी कि अरुण के लिए ठेला चलाना मुश्किल हो गया। उसने ठेला बंद किया और घर आ गया। अगले कई दिनों तक बर्फबारी चलती रही और उसकी कमाई पूरी तरह से रुक गई। अरुण चिंतित था। अरुण मन ही मन सोचता है, माँ का इलाज कैसे होगा? ये ठंड तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। अरुण उदासी में डूबा था। तभी अचानक दरवाजा खटखटाता है। अरुण ने दरवाजा खोला तो सामने वही फूड ब्लॉगर रवि खड़ा था। रवि के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। रवि जोर से हंसकर कहता है, अरुण जी, आपको पता नहीं क्या हुआ, आपकी पकोड़ों वाली वीडियो वायरल हो गई है। लाखों लोगों ने उसे देखा है और हजारों लोग आपके पकोड़ों की तारीफ कर रहे हैं। यहाँ तक कि शहर का सबसे बड़ा और मशहूर होटल ग्रैंड गैलेक्सी आपके पकोड़ों को अपने मेन्यू में जोड़ना चाहता है। उन्हें रोज बड़ी मात्रा में ऑर्डर चाहिए। अरुण हैरान रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। अरुण कहता है, पर पर मैं रोज होटल नहीं जा पाऊंगा। मेरी माँ घर पर अकेली है, मुझे उनकी देखभाल करनी है। रवि कहता है, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं, होटल आपकी ठेले तक अपनी गाड़ी भेजेगा। और सबसे बड़ी बात,
उनके मालिक ने वीडियो देखी है और वह आपके संघर्ष से बहुत प्रभावित हुए हैं। आपकी माँ के इलाज का पूरा खर्चा अब होटल उठाएगा और आपको काम शुरू करने के लिए अभी एडवांस पैसे भी मिलेंगे। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। यह खुशी के आंसू थे। उस रात उसने अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद शहर के अस्पताल में माँ कौशल्या का ऑपरेशन सफल हो जाता है। धीरे धीरे ठंड कम होती है और गांव में फिर से रौनक लौटने लगती है। दादी शांति भी ठीक होकर फिर से अरुण के ठेले पर आती हैं। दादी शांति कहती हैं, बेटा तेरी तरक्की देखकर मेरा दिल खुश हो गया। याद रखना, असली गर्मी आग से नहीं, दिल से निकलती है। तूने मुझे पकोड़े खिलाकर जो दिल की गर्माहट दी थी, उसी दिल की दुआ ने तेरी किस्मत बदल दी। उस दिन से अरुण अब होटल को भी पकोड़े भेजता था और गांव के गरीब लोगों को पहले से भी कम दाम में खिलाता। उसने अपनी सफलता को कभी भी अपनी जड़ों से दूर नहीं होने दिया। उसके ठेले की खुशबू अब सिर्फ पकोड़ों की नहीं, बल्कि मेहनत, ममता और नेकी की गर्माहट की थी।